गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको जो है पारितंत्र में जो पिरामिड आते हैं बनाने को, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। पिरामिड होता क्या है? देखिए, आहार जो हमारा जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें पिरामिड होता है। ट्रायंगल के आकार का हमारा पिरामिड बनता है। आपसे सीधा क्वेश्चन कर देता है, तालाब का पिरामिड कैसा होता है, या तालाब का पिरामिड बनाइए या स्थल का पिरामिड बनाइए। ठीक है, देखिए एक पिरामिड में उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है और अपघटक होता है। उत्पादक होता है ये, वो हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे। ठीक है, फिर उपभोक्ता उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता क्या होगा? जो इन उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करेगा वो उपभोक्ता हो जाएगा। और ये उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। फिर आते हैं आपके अपघटक आते हैं। ठीक है, तो उत्पादक हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे। उपभोक्ता में आपके 3 प्रकार के आते हैं। एक होता है शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी, तीसरा होता है आपका सर्वाहारी। ठीक है, शाकाहारी में आपकी बकरी आ जाएगी, मांसाहारी में आपका शेर आ जाएगा, सर्वाहारी में मनुष्य सर्वाहारी होता है। शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, मिक्सअप भी होता है। ठीक है, तो ये 3 आ जाएंगे। तो ये जो पिरामिड बना है हमारा, ये स्थल का पिरामिड है। ये स्थल का पिरामिड सीधा बनता है। स्थल का पिरामिड सीधा होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे मरुस्थल का पिरामिड कैसा होता है, मरुस्थल का हो गया या आपका तालाब का हो गया, तालाब का या समुद्र का, तो वो पिरामिड उल्टा बनता है। देखिए वो पिरामिड ऐसे उल्टी, यहाँ पे आपका उत्पादक होगा, फिर आपका उपभोक्ता होगा, फिर आपका अपघटक होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, ये स्थल का है। आपको आप गांव साइड चले जाइए, आपको हरे हरे गेहूं के खेत हैं और आपके बहुत सारी फसलें उगती है ना, तो ये सब उत्पादक है ना, हरे पेड़ पौधे। तो यहाँ स्थल पे ना उनकी जो क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा मात्रा में होगी, ज़्यादा होगी। उपभोक्ता उससे थोड़ा कम। जितनी मात्रा में आप गेहूँ उगा रहे हैं, आप अकेले तो उतना खा नहीं सकते। ठीक है, तो उपभोक्ता उससे कम और अपघटक उससे भी कम होंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा होते हैं उत्पादक स्थल पे, फिर उपभोक्ता, और सबसे कम होते हैं आपके अपघटक। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है हमारा मरुस्थल। आप रेगिस्तान चले जाइए, रेगिस्तान में आपको दूर दूर तक पेड़ नहीं दिखेंगे। एक पेड़ यहाँ है तो 1, 2, 10, 20 किलोमीटर पे कहीं पेड़ दिखा नहीं दिखा, तो वहाँ पे क्या, उत्पादक बहुत कम मात्रा में होते हैं। लेकिन उपभोक्ता जैसे चील कौवे हो गए, तो आसमान में देखेंगे बादल नहीं दिखाई देंगे, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा दिखाई देगी उत्पादकों की, और अपघटक तो उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, मरुस्थल हो गया, तालाब हो गया, समुद्र हो गया, तो इन सबका पिरामिड उल्टा बनता है। वहाँ पे उत्पादक कम होते हैं, उपभोक्ता उससे ज़्यादा होते हैं और सबसे ज़्यादा अपघटक होते हैं। लेकिन मरुस्थल पे क्या होता है, उत्पादक सबसे ज़्यादा होते हैं, उपभोक्ता थोड़ा कम होते हैं और अपघटक उससे भी कम होते हैं। और इसमें हरे पेड़ पौधे, फिर उपभोक्ता आपका शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, फिर आपका अपघटक आ जाता है। इसी के बाद आपने लिंडमान का नियम, 10% का नियम, लिंडमान ने 10% का नियम दिया था। लिंडमान का 10% का नियम भी पूछता है आपसे। तो उन्होंने बताया था कि जो हमारी वो होती है एनर्जी होती है, या जो लिंडमान ने 10% का नियम दिया, ऊर्जा होती है ना, वो बनाई जा सकती है ना वो नष्ट करी जा सकती है। इन्होंने कहा था ऊर्जा को ना बनाया जाता है ना नष्ट किया जाता है, वो जो है ट्रांसफ़र होती है, एक इंसान से दूसरे इंसान में वो ट्रांसफ़र होती रहती है। जैसे कोई एक हरा पेड़ है, किसी सूर्य से उसको 10,000 कैलोरी मिल गई। उसके बाद इसको जो है, इस पौधे को बकरी ने खा लिया, तो 1 0 हटा देंगे, उसको 1000 मिल गई। ठीक है, उस बकरी को, और उस बकरी को किसी मनुष्य ने खाया, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट। ठीक है, उस मनुष्य ने खाया तो इस मनुष्य को कितनी मिली, 100 मिली। अब इस मनुष्य को शेर ने खा लिया तो उसको कितनी मिलेगी, 10। मतलब
सॉरी 10% मिलेगी। तो इसमें क्या होता है कि जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ऊर्जा ट्रांसफ़र होगी, बढ़ेगी, तो 10% ही मिलेगी उसको, 10% ही जाएगा उसका। ठीक है, ये था लिंडमान का 10% का नियम, जो कि इसी में आपसे पूछा जाता है। ये होते हैं आपके पिरामिड, खाद्य जाल, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के। तालाब का मरुस्थल का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है और स्थल का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, ये पारितंत्र के चैप्टर में लास्ट चैप्टर है 12th का, उसमें ये पूछा गया है और बहुत डिटेलिंग उसमें दी है, तो हमने आपको थोड़ा सा समझा दिया है आप इसके बारे में। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड इवनिंग।